इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिलासपुर जेई सीबीटी फर्स्ट कट ऑफ 2024 बिलासपुर बना सबसे सेफ जोन। जनरल और ईडब्ल्यूएस की यहां पर बल्ले बल्ले हो गई है। आरटीआई रिप्लाई आने के बाद जनरल और ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन बहुत डाउन हो चुका है प्यारे बच्चों। मात्र 2 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा जो 9 शिफ्टों में आपके एग्जाम थी, हार्ड शिफ्ट में एवरेज स्कोर क्या बना है और जो आपकी इजी शिफ्ट थी उसमें एवरेज स्कोर क्या बना है। और बिलासपुर के अंदर बच्चों कैटेगरी वाइज आपके ब्रांच वाइज जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और लगभग 6 से 8 हजार स्टूडेंट का मैं आपका आंसर की आने के बाद जो डाटा प्रोवाइड हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और फिर हम बात करेंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। सबसे पहले देखते हैं जो आपकी ऑल 9 शिफ्टों में एग्जाम हुए, आप सभी को पता है जो आपका 17/12/2024 को 4:30 से लेकर 6 बजे तक की शिफ्ट का एग्जाम था, उसका एवरेज रो मार्क्स निकल कर आया है सामने 43.80। लगभग 11,413 स्टूडेंट का ये एग्जाम हुआ था। कुल मिलाकर यदि आपका एग्जाम 17/12/2024 को है तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट मानी गई है। यदि हम बात करें जो सबसे इजी शिफ्ट है आपकी 16/12/2024 को, जो आपका 9 से लेकर 10:30 बजे तक जो एग्जाम था उसका एवरेज स्कोर निकल कर आया 52.91। देखो 9 नंबर का डिफरेंस आ रहा है हार्ड शिफ्ट और जो आपकी इजी शिफ्ट थी। 12,141 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था इस शिफ्ट में। आपका एग्जाम किस डेट को था, आपका किस शिफ्ट में था, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में था या आपका इजी शिफ्ट में था। क्लियर है, यहाँ तक सभी को पता चल चुका है बच्चों। आप देख भी सकते हैं आपका जो एग्जाम किस डेट को था और किस समय था, उसका एवरेज स्कोर क्या निकलकर आपके सामने आया है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं बिलासपुर जोन की प्यारे बच्चों। जो केमिकल ब्रांच है बच्चों उसमें एवरेज स्कोर निकल कर आया 50 नंबर के लगभग। बिलासपुर में सिविल ब्रांच का जो एवरेज स्कोर निकल कर आया 46। ये 46 ऐसा नहीं है कि 46 पे सिलेक्शन हो जाएगा। 46 का मतलब ये है, मान लिया जो आपका बॉटम पर है, मान लिया 30 नंबर पर है कोई स्टूडेंट, कोई 25 पर है बॉटम पर बिल्कुल नीचे, और हाईएस्ट वाला 80 पर है, 85 पर है, 70 पर है। जब सभी को जोड़कर अपोन करते हैं तो एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो स्कोर है एवरेज स्कोर। बात करें सीएमए का, लगभग 40.63 निकल कर आया है यहाँ पर एवरेज। बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चों 46.65 और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का भी 46 के लगभग निकल कर आया, और मैकेनिकल का थोड़ा बड़ा है 49 के लगभग एवरेज स्कोर निकल कर आया। रो मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है जी। अब देखते हैं बिलासपुर जोन में जो आपका कंपटीशन में आपको स्टार्टिंग में बताया ना जनरल और ईडब्ल्यूएस का, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि इतना कम तो हो ही नहीं सकता। देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आरटीआई के अकॉर्डिंग जो डाटा हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग सभी स्टूडेंट से आते हैं, ध्यानपूर्वक थोड़ा कैलकुलेशन समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें अनरिजर्व की वैकेंसी कितनी है, 238। ये वैकेंसी कहां से ली गई है बच्चों, कहां से देखा है आपने, ये देखो 238 आपकी टोटल है। अनरिजर्व की एससी की 65 है, एसटी की आपकी 25 है, 103 ओबीसी की है, 41 ईडब्ल्यूएस की, 472 वैकेंसी है टोटल। क्लियर है यहां तक। चलो जी, 472 का 15 गुना स्टूडेंट पास होंगे। 472 की गुना जब 15 में करोगे 7,080 स्टूडेंट पास किए जाएंगे सीबीटी सेकंड के लिए। जनरल की बात करें 238 सीटों के लिए 3570 स्टूडेंट पास होंगे। एससी के 65 सीटों के लिए 975 स्टूडेंट पास हो गए। एसटी की 25 सीटों के लिए 375 स्टूडेंट पास किए जाएंगे 15 गुना। ओबीसी की 103 सीटों के लिए 1545 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 41 ईडब्ल्यूएस के लिए 615 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं आरटीआई के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताया ना, 2 सीटों का ही लगभग कंपटीशन निकल कर आया जनरल और ईडब्ल्यूएस का, वो कैसे है वो भी मैं दिखाऊंगा। और वो बाद में आकर ना जब मैं आंसर की वाला स्कोर दिखाऊंगा आपको, वो है ना जो पर सीट कंपटीशन 2 ईडब्ल्यूएस का और जनरल का आ रहा है। ईडब्ल्यूएस को तो लगभग सेम रहेगा, वो तो सभी स्टूडेंट लगभग क्लियर ही हो जाएंगे जिनका स्कोर 50% के लगभग आ रहा है। जबकि जनरल की कट ऑफ क्यों बढ़ेगी वो भी मैं दिखाऊंगा जब हम 5,000 के लगभग स्टूडेंट का डाटा देखेंगे ना बच्चों, स्कोर कितना कितना बनना है, कितने हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, तब आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब आरटीआई के अकॉर्डिंग देखते हैं। अनरिजर्व के आपके 10,802 फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुए हैं। एससी के 9287। अब मैं ये पढ़कर नहीं दिखाऊंगा जो लिखा हुआ है, सिर्फ इतना देखो CN03/2024 टोटल 50,353। और ये है किस जोन का बच्चों, बिलासपुर। देखो ये आरआरबी बिलासपुर। 3 चीज पढ़ो बस, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं चलना है। अनरिजर्व के 10,802 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। एससी के 9287, एसटी के 4128, ओबीसी के 24,123, ईडब्ल्यूएस के 2,000,
13 और टोटल है 50,353। अब सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस से ही आपको लेकर चलता हूँ। आरटीआई के अकॉर्डिंग 2013 स्टूडेंटों ने फार्म भरा है। यहाँ पर सीटें कितनी है ईडब्ल्यूएस की जी? 41 सीटों के लिए। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा पेन अच्छा से लेते हैं प्यारे बच्चों, जिससे हमें कलर लगी दिखाई दे। अब ये बताइएगा ईडब्ल्यूएस की 41 सीटों के लिए 15 गुना 615 बच्चे पास किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। फार्म ने ईडब्ल्यूएस में कितनों ने भरा है? 2013। टोटल लगभग 65% अटेंडेंस हुई है इस बार। कहीं पर आपकी 70 है तो कहीं पर आपकी 60 भी है, 65 एवरेज लगा लेते हैं। जब 2013 का 65% निकालोगे, लगभग 1308 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। पास कितने किए जाएंगे? 615। ईडब्ल्यूएस में तो अलग कैटेगरी का कोई नहीं आ सकता, मैं मानता हूं। जनरल में तो ऑल ब्रांच के अच्छे नंबर वाले आ जाते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में नहीं आने के। अब ये देखो 1300 के लगभग स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 1300 से 1400 हो सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, यदि 70% भी इनका अटेंडेंस रहती है, लेकिन 70 है नहीं। 615 बच्चे पास किए जाएंगे। अब खुद देख लो, 1308 लड़कों में से 615 पास होंगे, तो 2.12 के लगभग यहाँ पर एक सीट पर बच्चे फाइट करते हुए नजर आए हैं। ऐसे ही आपके कैटेगरी वाइज यदि मैं आपको सभी प्रूव करके दिखाऊंगा तो क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा पर्पज ज़्यादा लंबी क्लास करने का नहीं है, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन पर लेकर चलने का है। देखिएगा, ऐसे ही अनरिजर्व के 10,802 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अटेंडेंस 65% के अकॉर्डिंग 7,021 के लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया है। 238 सीटों पर 15 गुना 3570 बच्चे पास किए जाएंगे, जो कि कंपटीशन कितना निकल कर आया है? 1.96। कैसे? जब आप 7,021 स्टूडेंट को डिवाइड बाय करोगे 3570 से, तब आपके सामने यही रिजल्ट आपका निकल कर आएगा। जो जनरल है, लगभग 2 स्टूडेंट प्रत्येक सीट पर फाइट करते हुए नजर आए अभी तक। लेकिन जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा ना, अब जो आपके स्कोर बनने हैं, वहां पर क्या होगा? जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, जंप करेंगे ना जनरल में, तो वो स्कोर अच्छा बढ़ा देंगे। देखिएगा, चलो मैं उसी स्लाइड पर आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया आपके 9287 स्टूडेंट एससी के थे, 6036 के लगभग ने एग्जाम दिया है। 975 बच्चे पास होंगे। 6036 को 975 से भाग करोगे, 6.19 निकल कर आएगा। बात करें ओबीसी का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन नजर आ रहा है। 24,123 स्टूडेंट ने आपका यहाँ पर फॉर्म भरा था। लगभग 15,679 ने एग्जाम दिया है। 1545 बच्चे पास करेंगे। 10 के लगभग यहाँ पर ओबीसी का भी पर सीट कॉम्पिटिशन निकल कर आया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल की। देखिएगा, मैकेनिकल में आपका क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों में? मैकेनिकल में टोटल हमारे पास डाटा कितने स्टूडेंट का है? मैकेनिकल ब्रांच का 689 स्टूडेंट का, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है 357 स्टूडेंट का डाटा। इलेक्ट्रिकल का है हमारे पास 861 स्टूडेंट का डाटा, और CMA का है 43 स्टूडेंट का डाटा। सिविल ब्रांच का है 4804 स्टूडेंट का डाटा। चलो पहले सिविल का ही देखते हैं, सिविल की कट ऑफ के बारे में, फिर मैं कंबाइंड आपको बता दूंगा साथ के साथ। देखिएगा, यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, जो अनरिजर्व है, टोटल वैकेंसी कितनी दिखाई है यहाँ पर बिलासपुर में? टोटल तो 238 है। 238 में आपकी 238 में सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, CMA वाली भी है, और केमिकल वाली भी है। तो लगभग मानकर चलो लगभग 70-80 के लगभग यहाँ पर सीटें नजर आ रही हैं हमें बिलासपुर में, जो सिविल ब्रांच की है। 8 15 × 120, लगभग 1200-1300 के लगभग स्टूडेंट यहाँ पर पास किए जाएंगे। अब ये देखिएगा, आप सम देखिएगा, 60 नंबर वाले टोटल निकल कर आए हैं 1088। वो 80 सीटों के लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी काउंटिंग मैंने इसकी टेबल अलग से नहीं बनाई, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से नहीं बनाई। एवरेज बता देता हूँ मैं आपको, 80 से 90 के लगभग सिविल की यहाँ पर सीटें हैं। यदि 80 के लगभग 15 अट्ठे कितने होते हैं बच्चों? 15 अट्ठे होते हैं 120, मतलब 1200 से 1400 तक के स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 80 यदि है तो 1200, 90 है तो 12 नंबर कितने होते हैं? 15 नंबर कितने होते हैं? 135, मतलब 1350 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। लमसम 1200-1400 के बीच में पास किए जाएंगे। 60 नंबर पर ही 1088 स्टूडेंट हो रहे हैं। अब आप सम देख लीजिएगा, जिसमें आपके जनरल के 202, यदि जनरल के होते तो वो तो फिर तो जनरल वालों को तो सिलेक्शन 50 तक भी हो जाता। लेकिन जो 65 नंबर पर ओबीसी के 395 स्टूडेंट है, 65 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के 66 स्टूडेंट है, 65 नंबर पर एससी के आपके 17 स्टूडेंट है, ये तो जब सारे जनरल में करेंगे और कंपटीशन यही तो बढ़ाएंगे, और कौन बढ़ाएगा? तो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है बच्चों? यहाँ से सिनेरियो आपके सामने ये आ रहा है। यदि आप सिविल ब्रांच से हैं और बिलासपुर से आपने फॉर्म भरा है, लगभग आपके 60 के आसपास नंबर होना बहुत जरूरी है जनरल में, तब आपका सीवीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। 60 नंबर से 2 नंबर कम, 2 नंबर ऊपर यहाँ की मेरिट रहने वाली है बिलासपुर जोन की। यही बात करें ओबीसी की, अब ओबीसी वाला डाटा देखते हैं। ओबीसी वाली लाइन आपकी ये रही, देखो
ओबीसी वाले की बात करें प्यारे बच्चों, ओबीसी में भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन ओबीसी में जनरल वाले हट जाएंगे, ओबीसी वाले तो रहेंगे। यदि आपके ओबीसी में लगभग 55 के लगभग नंबर आ रहे हैं, 55 और 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहां से क्लियर होने के चांस है। 55 के आसपास, 55 और 60 के बीच में। जनरल और ओबीसी में मात्र 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, 1 या 2 या 3 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं रहने का। यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस में तो आपका लगभग 50 के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं, तब 50 से 1-2 नंबर कम भी हो, तब भी आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। एससी और एसटी के लिए लगभग आपका 45 से 50 नंबर यदि बनने हैं, एससी कैटेगरी के लिए 47, 48, 50 के आसपास, एसटी के लिए 43, 44, 45 के आसपास, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहां से क्लियर होने के चांस है। प्यारे बच्चों, यही चीज मैं आपकी सभी ब्रांच पर आपकी अप्लाई हो जाएगी। ये देखिएगा, मान लिया जैसे कि केमिकल वाले हैं जो आपके टोटल 7 स्टूडेंट का डाटा है हमारे पास, इसमें से 60 नंबर वाले 3 हैं और 55 नंबर वाले 3 हैं, तो ये तो डाटा ही कम है। जब डाटा कम होता है बच्चों और सीटें कम होती है, फिर तो उसका आइडिया लगाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सिंगल डिजिट में वैकेंसी ज़्यादा है इसमें। अब बात करें हम इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल का क्या कंडीशन निकल कर आ रही है बच्चों, यही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। देखो 60 पर कितने हैं, 212 स्टूडेंट है, 58 आपके अनरिजर्व है, 117 ओबीसी है, 15 आपके ईडब्ल्यूएस। कुल मिलाकर यदि बिलासपुर जोन से आपका किसी भी ब्रांच में आप हो, लगभग आपके नंबर 55, जनरल की बात कर रहा हूँ, देखो मैं 55 से लेकर 62 तक यदि आपके बन रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है ना, सिविल में कुछ मान लिया इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल की मेरिट थोड़ा हाई जाएगी। मान लिया आपका जो सीएमए वाले हैं उनकी और भी ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि सीटें कम है। यदि आप अनरिजर्व में हैं तो अब आपके 55 से 62 नंबर बन रहे हैं, तो आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज और आपकी जो एग्जाम किस शिफ्ट में हुआ उसके अकॉर्डिंग। बात करें ओबीसी की, ओबीसी में आपके यदि नंबर बनने हैं 52 से लेकर 60 के बीच में, तब यहाँ पर आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होने के चांस है। बात करें एसटी की 40 से 45, बात करें एससी की 45 से 50 और ईडब्ल्यूएस की 50 के आसपास यदि आपके नंबर बनने हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।